हेलो दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग दो होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। फिर हमने पढ़ा था एक और पार्ट्स पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के अकॉर्डिंग तो हमने वहाँ पे ये छोड़े थे तीन, कि वहाँ पे जो ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है वर्ड्स, दूसरा होता है फ्रेजेज और तीसरा होती है क्लोजेज। तो अब हमने यहाँ तक की जो क्लासें हैं पीछे वाली बेसिक से स्टार्ट की थी, वहाँ पे हमने फ्रेज पढ़ ली थी, क्लोज पढ़ ली थी, इनके टाइप्स पढ़ लिए थे, इनको कैसे पहचानते हैं। आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो वर्ड्स है, कि वर्ड्स क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम। क्योंकि ये देखो, ये बेसिक क्लास है, अभी मैंने कोई भी टॉपिक आपका स्टार्ट नहीं किया इंग्लिश में, कोई भी ग्रामर का सिंगल एक टॉपिक भी स्टार्ट नहीं किया। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको नहीं पता है, नहीं आते हैं, तो आपके आगे आने वाली क्लासों में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि रूल रट्टे नियम रटने से आपकी इंग्लिश में कभी भी नंबर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो इसलिए इन बेसिक बात को आप पढ़ोगे, समझोगे, तब जाके आपको इंग्लिश में धीरे धीरे समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, फिर आप अपने आप समझ जाओगे। तो फ्रेज क्या होती है हमने पढ़ लिया था। फ्रेज क्या होती है कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होती है जो कि एक्ट करती है एक यूनिट की तरह से, ठीक है। वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, तो वर्ड्स की डेफिनेशन भी हालांकि मैंने वहाँ पे बताई थी मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ लेटर, मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, यानी जो हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश में 26, उन लेटर्स का जो ग्रुप होता है और उनके साथ साथ एक मीनिंग आता है। अगर उन लेटर का हम ग्रुप बनाएंगे और एक मीनिंग भी निकलेगा, यानी एक अर्थ निकलेगा, सही अर्थ होगा, तब जाके उसको हम वर्ड बोलेंगे। फिर हमने फ्रेज भी वहाँ पे पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ा था फ्रेज होती है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, किसका ग्रुप्स होती है, वर्ड्स का। फिर हमने ये कहा था कि जो एक्ट करती है एक्ट एज यूनिट, यानी एक यूनिट इकाई की तरह काम करती है, ठीक है ना। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा माई स्कूल, तो माई स्कूल में क्या है, ये एक फ्रेज है दो वर्ड की। स्कूल भी एक वर्ड है, स्कूल का एक मीनिंग होता है, स्कूल का एक अर्थ निकलता है, स्कूल यानी विद्यालय, माई यानी मेरा, तो ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। लेकिन इन दो को हम मिला दें तो ये ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया, तो अब इसको हम बोलेंगे फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज। और आगे मैंने पूरा बताया था फ्रेज कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे उनको पहचानते हैं। तो हमने ये कहा था कि इनका मेन वर्ड क्या है, स्कूल। स्कूल क्या होता है, नाउन। नाउन होता है, तो इस फ्रेज का नाम हो गया नाउन फ्रेज। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो फ्रेज के बारे में पढ़ लिया। क्लोज, क्लोज के बारे में भी हमने पढ़ा था कि क्लोज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस होती है। हालांकि ये तीनों ही पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, हैविंग देयर ओवन सब्जेक्ट, ओवन खुद का सब्जेक्ट होता है इसके अंदर, यानी अपना उसका सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ये हमने पढ़ लिया था पीछे एक क्लासों में, ओवन देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी हमने ये पढ़ लिया था कि क्लोज जो होती है वो सेंटेंस का पार्ट तो होती है, हालांकि सेंटेंस का पार्ट फ्रेज भी होती है, सेंटेंस का पार्ट वर्ड भी होता है। लेकिन इसमें जो अलग बात है वो है कि इसके अंदर, क्लोज के अंदर इसका सब्जेक्ट होगा, क्लोज का अपना प्रेडिकेट होगा। फ्रेज में ऐसा कुछ नहीं है कि उसका सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट, ऐसा नहीं है। ऐसे वर्ड्स में नहीं है। वर्ड्स का मतलब है कि कोई भी सिंगल वर्ड जिसको आप वर्ड मीनिंग कहते हो, स्पेलिंग कहते हो, जिसका एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है, और वो एक ग्रुप बनता है लेटर का, उसको हम वर्ड कहते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है वर्ड को। तो हम यहाँ पे वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे, वर्ड्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो वर्ड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ लेटर होता है, ठीक है। अब मैं जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा प्ले, तो हमें पता है प्ले एक लेटर का ग्रुप बन गया। इसमें चार लेटर है, एक पी है, एक एल है, एक एक है ए और एक है वाई। अब इसका मतलब होता है खेलना। तो ये खेलना इसका अर्थ है, मीनिंग निकल गया, मीनिंग निकल गया, तो एक वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैंने लिखा जैसे ई ए टी, तो ईट का मतलब खाना होता है, एक वर्ब होती है। प्ले भी एक वर्ब होती है। ए टी, एट यानी ईट की सेकंड फॉर्म, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, खाना खा लिया, ठीक है। फिर मैंने जैसे लिख दिया टी ओ वाई, टो यानी खिलौना। तो इसका मतलब है कोई भी वर्ड वो होगा जिसका एक मीनिंग निकल के आएगा, अगर ग्रुप्स का लेटर होगा उसको हम वर्ड कह रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने लिख दिया ए ई टी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए ई टी में तीन वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसका कोई मीनिंग होता है, नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसका मतलब ये कोई वर्ड नहीं है, इसको हम वर्ड नहीं कह सकते, ए ई टी को वर्ड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कोई ग्रुप नहीं बना सकते। कोई भी लेटर ले लिया और आपने उसका ग्रुप बना दिया और ये वर्ड है, ऐसा नहीं है, उसका एक मीनिंग आएगा। इसीलिए तो डेफिनेशन होती है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ लेटर, यानी एक मीनिंग आना चाहिए, एक सही अर्थ निकलना चाहिए, तब जाके उसको वर्ड कहेंगे। तो मेरे को लगता है आपको वर्ड्स के बारे में समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़े से एक बार वर्ड्स लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा इंटेलिजेंट, क्या लिखा, इंटेलिजेंट। जैसे मैंने लिखा सरल, इजी इजी लिख रहा हूँ, मैन, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया जैसे स्कूल, फिर मैंने लिख दिया जैसे किल, फिर मैंने लिख दिया जैसे स्टार्ट,
फिर मैंने लिख दिया ब्रेव, फिर मैंने लिख दिया टू, ऑन, बट, एंड, फिर मैंने लिख लिया बुक, फिर मैंने लिख दिया टेबल, फिर मैंने लिख दिया ही, एच ही, सी, फिर मैंने लिख दिया दे, फिर मैंने लिख दिया फॉर, इन, फिर मैंने लिख दिया बिकॉज, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया हॉर्स, ठीक है, फिर इधर लिख रहा हूँ थोड़ा, जैसे मैंने लिख दिया फास्ट, स्लोली, ब्रेवली। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ वर्ड्स के बारे में, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। इंटेलिजेंट एक वर्ड है, क्यों वर्ड है? क्योंकि इंटेलिजेंट में ग्रुप ऑफ लेटर है, इसका एक अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? इंटेलिजेंट का मतलब होशियार, तो इसका मतलब इसको हम वर्ड कह रहे हैं। इंटेलिजेंट एक वर्ड है जिसको आप वर्ड मीनिंग स्पेलिंग कहते हो, वही बात कर रहा हूँ मैं कि एक वर्ड है। मैन यानी आदमी होता है तो ये भी एक वर्ड है। स्कूल यानी विद्यालय होता है तो ये भी एक वर्ड है। किल यानी मारना होता है तो ये भी एक वर्ड है। स्टार्ट यानी शुरू करना होता है। ब्रेव यानी बहादुर होता है। यानी ये सारे के सारे वर्ड है। टू, टू एक का मतलब से, पर, में, कई सारे अर्थ होते हैं। ऑन का मतलब भी पर होता है, ऊपर होता है, ठीक है। बट का मतलब लेकिन होता है। एंड का मतलब और होता है। इसका मतलब इन सब के भी अर्थ है, मीनिंग है। इसका मतलब देखो, सबसे छोटा ग्रुप दो लेटर का ही बन सकता है, दो लेटर से छोटा नहीं बनेगा। मैंने आपको लेटर के अंदर बताया था कि हमारे इंग्लिश के जो 26 लेटर होते हैं उनमें दो लेटर ऐसे होते हैं, ए और आई। ए और आई, जिसका एक मीनिंग निकलता है। ए का मीनिंग आर्टिकल के अंदर वन या एनी निकलता है, आपको पता होगा। और आई का मीनिंग होता है मे। तो ये दो ऐसे लेटर हैं जिनको हम सेमी वर्ड कहते हैं, यानी ये लेटर होने के साथ साथ वर्ड का काम करते हैं। इनके अर्थ होते हैं, मीनिंग होते हैं। ए का मतलब वन यानी एक या कोई होता है। आई का मतलब मे होता है, इसलिए इनको हम वर्ड कह सकते हैं। हालांकि ये सेमी वर्ड होते हैं। सेमी का मतलब आई लेटर भी होते हैं, वर्ड का काम भी करते हैं। बाकी ऐसा कोई लेटर नहीं है इंग्लिश में इन दो के अलावा कि वो मीनिंग दे। कि जैसे मैंने लिख दिया बी, मैंने लिख दिया डी, तो इनके कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं। ये लेटर है, इंडिविजुअल, अकेले अलग है, इसलिए ये लेटर है। लेकिन हम लेटर का ग्रुप बना के ऐसे लिखेंगे तो कम से कम हमें दो लेटर चाहिए। कम से कम कितने? दो। अगर दो लेटर का ग्रुप बनाया और उसका कोई मीनिंग निकल रहा है तो वो वर्ड हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड है, ध्यान रखना। बुक यानी पुस्तक, टेबल टेबल, ही यानी वह, सी यानी वह, ये लड़के के लिए आता है, ये लड़की के लिए आता है। दे यानी वे, फोर के लिए कई सारे अर्थ होते हैं, फोर के भी, ठीक है। इन यानी में, बिकॉज यानी क्योंकि, हॉर्स यानी घोड़ा, फास्ट यानी तेज, स्लोली यानी धीरे धीरे, ब्रेवली यानी बहादुरी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं वो आपको मैंने बताया कि ये वर्ड्स के टाइप, वर्ड्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब हमने अलग अलग ऐसे वर्ड्स लिख लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आगे की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि वर्ड्स के जो टाइप होते हैं ना, वर्ड्स के टाइप, वो हम अब बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो वर्ड्स के टाइप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब टाइप का मतलब क्लास भी बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग क्लासेज के वर्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वर्ड्स के टाइप अलग अलग होते हैं या प्रकार अलग अलग होते हैं, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखो इधर कैसे होते हैं उनको समझना है। जैसे इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार, मैन का मतलब होता है आदमी, स्कूल का मतलब विद्यालय। अब ये तीनों वर्ड्स देखोगे तो ये स्कूल वर्ड नाउन है, ध्यान रखना। मेन वर्ड नाउन है, इंटेलिजेंट वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी देखो, किल का मतलब मारना, ये वर्ब होती है। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, ये वर्ब होती है। ब्रेव का मतलब बहादुर, ये एडजेक्टिव होता है। तो अब आपको समझना है कि सर आप इसे देख के बता रहे हो, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये वर्ब, ये हमें नहीं पता चल रहा। तो मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। वर्ड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्ड्स के जो टाइप होते हैं उनको हम कैसे पहचानें। कि आप कैसे कह रहे हो कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, कैसे कह रहे हो कि मेन नाउन है, तो इसको हमें समझना है। अब ध्यान से सुनना। वर्ड्स इंग्लिश में हमने पढ़ा था लेटर से मिलकर बनता है, और लेटर होते हैं 26। लेटर कितने होते हैं? 26 हमने पढ़ लिया। लेटर 26। वर्ड्स कितने होते हैं? वर्ड्स बहुत सारे होते हैं। इंग्लिश में लाखों वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। 8-10 लाख वर्ड्स कम से कम है इंग्लिश में। रोज बढ़ते हैं, रोज नए वर्ड्स आते हैं। तो वर्ड्स का फिक्स नंबर, एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में हैं वो 8 प्रकार के हैं। कितने? 8। बेसिकली 8 है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में 9th भी पढ़ाते हैं उसको, ठीक है ना, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन वर्ड्स कितने हैं? लाखों हैं। लाखों से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके प्रकार, उनके टाइप्स कितने हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड्स टाइप या क्लासेज। वर्ड्स टाइप या क्लासेज का मतलब है वर्ड्स 8 या 9 प्रकार के होते हैं। कुछ टीचर 9 भी बताते हैं, कुछ 8 भी बताते हैं। बेसिकली 8 ही है, वैसे 9th को अलग कर देते हैं, डिटर्मिनर को, वो मैं आगे बताऊँगा। अब देखो इधर वो क्या होते हैं।
वो क्या है कि ये कोई भी वर्ड्स क्या फंक्शन कर रहा है सेंटेंस के अंदर, मतलब आपने सेंटेंस बनाते हैं लिखते हैं तो उसके अंदर वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स हम सेंटेंस में जब लिखते हैं तो क्या काम कर रहा है, उसका काम क्या है, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है, ठीक है। या फिर दूसरा इसको यूँ भी कह सकते हो कि कोई भी वर्ड है उसको आपने लिखा है, उसका मीनिंग क्या आ रहा है, उस मीनिंग के आधार पर, हालांकि मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है ना, लेकिन कई बार हमारे पास सिंगल कोई वर्ड दे रखा है, जैसे किल दे दिया तो किल का मतलब मारना होता है, तो इसको हम मीनिंग के आधार पे ही बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वर्ड है उसका अगर आपको मीनिंग आना चाहिए, और मीनिंग आने के बाद में सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं उसके आधार पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ये टाइप डिसाइड होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे वर्ड हैं, लेकिन ये सारे वर्ड एक जैसे नहीं है, अलग अलग टाइप के। ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव टाइप के दो वर्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। ये टू है, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑन है, ये प्रीपोजिशन है, ये बट है, ये कंजक्शन है, ये एंड है, ये कंजक्शन है। हालांकि है सारे वर्ड, लेकिन मैं इसको एडजेक्टिव कह रहा हूँ, इसको प्रीपोजिशन कह रहा हूँ, इन दो को वर्ब कह रहा हूँ, इन दो को मैं नाउन कह रहा हूँ। ये क्यों कह रहा हूँ, ये दो यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है। ये बुक और टेबल क्या है, नाउन है। ये दे क्या है, ये प्रोनाउन है। ये फॉर क्या है, ये प्रीपोजिशन भी होता है। ये कंजक्शन का भी काम करता है कई बार। इन क्या होता है, इन भी प्रीपोजिशन होता है। बिकॉज क्या होता है, कंजक्शन होता है। हॉर्स क्या होता है, नाउन होता है। फास्ट क्या होता है, फास्ट एडवर्ब होती है, ठीक है। स्लोली क्या होता है, स्लोली भी एडवर्ब होती है। और ब्रेवली क्या होता है, ब्रेवली भी है। तो इनको मैं एडवर्ब कह रहा हूँ, इधर एडजेक्टिव कह रहा हूँ, किसी को नाउन कह रहा हूँ, किसी को वर्ब कह रहा हूँ। ये हम कैसे पहचानते हैं, आज हमारी क्लास जो है इसी पे रहने वाली है कि हम, तो देखो पहली बात तो है कि इनके मीनिंग आनी चाहिए। इंटेलिजेंट है, जो भी कोई वर्ड्स आपके सामने लिखा है उसका मीनिंग आपको आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात यह है कि उसका मीनिंग नहीं आएगा तब तक आप नहीं बता पाओगे। दूसरी बात है कि वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कि इंग्लिश है, मान लो ये एक इंग्लिश के वर्ड है, सारे वर्ड्स यहाँ पे आगे मान लो लाखों वर्ड्स, ठीक है ना, लाखों वर्ड्स हैं, वो यहाँ पे हमने लिख दिए एक बार के लिए सपोज करो। लेकिन ये लाखों वर्ड्स सारे एक जैसे नहीं होते, इनमें से कुछ नाउन होते हैं, ठीक है, कुछ इनमें प्रोनाउन होते हैं, कुछ इनमें वर्ब होते हैं, कुछ इनमें एडजेक्टिव होते हैं, कुछ इनमें एडवर्ब होते हैं, ठीक है, कुछ इनमें प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ इनमें कंजक्शन होते हैं, कुछ इनमें इंटरजेक्शन होते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी टाइप इनके 9th होते हैं या 8th होते हैं, ठीक है ना। चाहे 8th बोल दो या 9th बोल दो, मैं बता दूंगा आगे। यानी 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। प्रकार की बात कर रहा हूँ, टाइप्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा वर्ड्स 8 होते हैं, मैं कह रहा हूँ वर्ड्स के टाइप, प्रकार 8 प्रकार के होते हैं। होते वर्ड्स लाखों में, संख्या उनकी लाखों में, ठीक है ना, लाखों वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो टाइप है ना उनके, वो एक जैसे नहीं होते, वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उनका ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट नाउन है। कार लिखा तो कार भी क्या है, नाउन है। जैसे मैंने रन लिख दिया तो रन क्या हो गया, वर्ब, तो यानी वर्ब हो गया, तो इस बॉक्स में आएगा रन। स्टूडेंट और कार इस बॉक्स में आएंगे इधर नाउन वाले में, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया वी, तो वी यानी होता है हम, तो ये भी वर्ड है। रन यानी दौड़ना, कार यानी कार, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, चारों वर्ड लिखे हैं। लेकिन चारों वर्ड्स अलग अलग टाइप के हैं। अगर इस वी को लिखोगे तो प्रोनाउन वाले बॉक्स में लिखना पड़ेगा, इस रन को लिखोगे तो इसको वर्ब वाले बॉक्स में लिखना पड़ेगा, इस कार को लिखोगे तो इसको नाउन वाले बॉक्स में लिखना पड़ेगा, इस स्टूडेंट को भी नाउन वाले में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बातें। जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। अब इसको किस बॉक्स में रखेंगे, तो ये इस एडजेक्टिव वाले में, ये एडजेक्टिव का बॉक्स है तो इसमें आएगा। समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिख दिया टीचर, क्या लिखा, टीचर। जैसे मैंने लिख दिया अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला और टीचर किस में आएंगे, नाउन में जाएंगे। किस में आएंगे, नाउन में जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया स्टॉप, स्टॉप किस में जाएगा, स्टॉप जाएगा वर्ब में, ठीक है, स्टॉप का मतलब रुकना होता है। जैसे मैंने लिख दिया प्ले, तो प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, तो प्ले किस में जाएगा, वर्ब वाले बॉक्स। तो आपको ये समझना है कि आप सर इनको देख के कैसे बता रहे हो कि ये वर्ब है कि वो नाउन है, इस तरह से। तो हमें यही ध्यान रखना है कि वर्ड्स के जो टाइप होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। मतलब वर्ड्स तो लाखों हैं इंग्लिश में, लेकिन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनको हमें समझना है कि वो किस प्रकार से होते हैं। तो हम आज उनके बारे में पता करेंगे। देखो जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं या टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिनको हम सीधी सी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सीधी सी भाषा में क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स का एक टाइप है, प्रकार का नाम है। कोई वर्ड्स किस टाइप का होगा, तो वो क्या होते हैं, वो 8 होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा पहला नाउन, दूसरा मैंने लिखा प्रोनाउन, तीसरा मैंने लिखा वर्ब, चौथा मैंने लिखा एडवर्ब, पांचवा मैंने लिखा एडजेक्टिव, छठा मैंने लिखा
प्रीपोजिशन। सातवां मैंने लिखा कंजक्शन और आठवां मैंने लिखा इंटरजेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई, जैसे वाव, कई बार हम किसी चीज़ को देख के बोलते हैं ना वाव, ठीक है। तो वाव क्या है? वाव का मतलब अचानक से निकला है हमारे मुंह से, किसी चीज़ को देख के बोले वाव। तो ये क्या होता है? सडन एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब अचानक से निकलने वाले हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जिनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आगे मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। तो ये वाव भी एक वर्ड है, लेकिन ये क्या है? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्यों है? क्योंकि इससे हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, अचानक से निकलने वाला एक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम बोलते हैं सडन एक्सप्रेशन, जो कि इंटरजेक्शन में आता है। तो ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे थोड़े बहुत समझा दिए, पिछले वाले पेज पे भी समझाए थे। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में नाउन को संज्ञा, इसको सर्वनाम कहते हैं। वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन का वैसे कोई हिंदी अर्थ होता नहीं है, लेकिन कई बार हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है संबंध सूचक, संबंध सूचक या समूह बोधक भी बोलते हैं कई, समूह बोधक या संबंध सूचक। कंजक्शन योजक शब्द होते हैं, योजक क्या मतलब जोड़ने वाले। और इंटरजेक्शन का मतलब विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि बोधक, यानी एक बार सडन एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं। अब ये ध्यान रखना इनका, ये क्या है कि ये तो है हिंदी अर्थ और ये है इनके टाइप। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स को हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हाँ, जो कुछ टीचर्स 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं या 9 प्रकार बताते हैं, वो क्या करते हैं? डिटर्मिनर को अलग कर लेते हैं, यानी वो डिटर्मिनर्स को एक और नया टाइप बना के पढ़ाते हैं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जो डिटर्मिनर होते हैं, जैसे मैंने लिखा माई, तो माई क्या है? माई ना तो नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना वर्ब है, ना एडवर्ब है, तो क्या आएगा? तो ये क्या आएगा? ये डिटर्मिनर में। हालांकि पहले की मॉडर्न इंग्लिश में अब डिटर्मिनर को अलग पढ़ाते हैं, पुरानी इंग्लिश में हमारे एडजेक्टिव के अंदर ही डिटर्मिनर्स को पढ़ाते थे, ठीक है ना। हालांकि कुछ बच्चे आज भी इसको डिटर्मिनर के लिए एडजेक्टिव समझते हैं, बोलते हैं। कुछ पुराने टीचर कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं है, डिटर्मिनर है। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में फ़र्क होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 9 तो टाइप्स है ना, वो डिटर्मिनर होता है। जैसे माई लिख दिया, योवर लिख दिया, जैसे सम लिख दिया, मैनी लिख दिया, तो ये सारे डिटर्मिनर्स है, ध्यान रखना, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से 8 या 9 प्रकार के जो वर्ड्स के टाइप है ना, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या समझेंगे इनके बारे में? एक तो हम समझेंगे कि हमें कैसा पता चला है कोई वर्ड नाउन है, वो समझने लग जाएंगे। दूसरा हमें ये पढ़ना है कि ये नाउन सेंटेंस में क्या काम करेगा, यानी इनका फंक्शन। एक तो इनके टाइप्स पढ़ेंगे, इनकी पहचान कैसे होंगी, एक इनका फंक्शन कि ये सेंटेंस में क्या काम करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर इनकी फॉर्म, इनकी फॉर्म कैसे होती है। मतलब कोई भी वर्ड है, जैसे मैंने लिखा बुक, ठीक है, तो बुक जो है, बुक वर्ड है, ये नाउन है, हमें पता है। बुक का मतलब पुस्तक होता है। नाउन का मतलब मैं बता दूं, किसी भी चीज़ का नाम होता है, सीधी सी भाषा में। जैसे हमने किसी चीज़ को देखा और देखते ही बोल दिया कि ये बुक है, तो इसका मतलब है आप किसी चीज़ को देखते ही उसका नाम बोल रहे हो, वो नाउन ही होता है। तो ये बुक नाउन है। अब इसकी फॉर्म से मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब है ये सिंगुलर फॉर्म थी और ये प्लूरल, तो ये इसकी फॉर्म। तो कोई भी वर्ड्स है उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके फंक्शन की, वो क्या काम करता है सेंटेंस में, और उसकी फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है कि उसकी कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे एडजेक्टिव में क्या होता है? एडजेक्टिव के अंदर डिग्रियां चलती है, ठीक है। एडवर्ब में भी क्या होता है? डिग्रियां चलती है, तो उसकी फॉर्म चेंज होती है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। तो हम इनके बारे में ये बेसिक बातें जानेंगे सबसे पहले, कि वर्ड्स के टाइप, वर्ड्स के फंक्शन और वर्ड्स की फॉर्म। अगर ये आपको नहीं पता है तो तब तक आपको कन्फ्यूजन रहेगा। सेंटेंस में लिखूंगा, मैं बोल दूंगा ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, फिर आप वहाँ पे सोचोगे कि ये सब्जेक्ट भी बोल रहे हैं, नाउन भी बोल रहे हैं। तो वो फंक्शन से पता चलेगा कि वो जो नाउन होता है ना, कोई भी वर्ड, वो फंक्शन करता है सेंटेंस में क्या काम करने का, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नाउन है और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट। मतलब इस तरह से हम आगे जाके क्लास को समझेंगे। तो हम कल की क्लास में 1 बाय 1 नाउन से लेकर इनको लास्ट तक पढ़ते जाएंगे, और इनके टाइप्स, फंक्शन और इनके फॉर्म्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब जाके हमारे इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर होंगे। उसके बाद में धीरे धीरे जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे सारे, तो हम हमारा सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।